नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर पर बड़ा तंज कसा है। मेघवाल ने कहा, जो राजेंद्र राठौर पहले वसुंधरा राजे के तलवे चाटता था, वह आज उन्हीं के सामने मुख्यमंत्री पद का दावेदार बन बैठा है। गोविंदराम मेघवाल सीकर के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नेचवा में पंचायत समिति के भवन का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया के बीजेपी ज्वाइन करने की बात पर राजेंद्र राठौर के लिए यह बात कही। गोविंदराम मेघवाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया का नाम लेकर कहा, महरिया जी, यह वही राजेंद्र राठौर हैं जो पहले वसुंधरा राजे के तलवे चाटता था और आज उन्हीं के सामने मुख्यमंत्री पद का दावेदार बन बैठा है। इसी दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने संबोधन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया पर जमकर तंज कसे। पेट्रोल डीजल पर वैट दर कम किए जाने को लेकर आंदोलनरत पेट्रोलियम डीलर्स ने प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल अब 3 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। कल मंगलवार 3 अक्टूबर को सरकार से होने वाली बातचीत के बाद ही आंदोलन की आगामी रणनीति बनाई जाएगी। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव शशांक कैरानी और अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सांकेतिक हड़ताल सफल रही, लेकिन शाम को हुई आरपीडीए की मीटिंग में प्रस्तावित हड़ताल को लेकर हुई चर्चा में आमजन और किसानों की परेशानी को देखते हुए फिलहाल हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया गया। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स की मांग है कि वैट दरों को पंजाब के समान किया जाना चाहिए। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 920 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें शामिल होने के लिए 12वीं पास उम्मीदवार ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ossssc.gov.in पर जाकर 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल से हायर सेकेंडरी एजुकेशन में पास होना जरूरी है। इसमें भी 12वीं साइंस विषयों में पास किया होने वाले उम्मीदवार ही आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल से डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। जयपुर में सिरसी रोड स्थित स्वीजी सिप चाय ले रेस्टोरेंट में एमएमटी मॉडल्स की ओर से आयोजित किए जा रहे नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेस टॉप मॉडल इंडिया 2024 सीजन 4 के जयपुर एडिशन के पहले चरण का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से आई मॉडल्स ने हिस्सा लिया और अपने टैलेंट को जूरी के सामने शोकेस किया। फाउंडर डायरेक्टर अशफाक शाह ने बताया कि इस नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट का पहला ऑडिशन है। ऑडिशन के लिए 100 से अधिक मॉडल्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से मिस और मिसेस कैटेगरी के 60 से अधिक मॉडल्स ने इन ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया। मिस कैटेगरी में 18 से 30 साल की और मिसेस कैटेगरी में 22 से 50 साल तक की मॉडल्स को मंच प्रदान किया जाएगा। टैलेंट, रैंप वॉक, कॉन्फिडेंस, लुक्स, इन सभी परफेक्ट फैक्टर्स के आधार पर मॉडल्स को अगले ऑडिशन के लिए फाइनल किया जाएगा। सिरोही जिले की आबू रोड सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 68 लाख से अधिक की नकदी बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी जसवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय के निर्देश पर गिरवर चौकी के चिनार में नाकेबंदी की गई थी। इस दौरान गुजरात की ओर से जा रही एक कार को रुकवाया गया, जिसमें 2 युवक बैठे हुए थे। पुलिस को शक होने पर कार की सघन तलाशी ली गई। इस दौरान सीट के नीचे एक बॉक्स में नकदी भरी हुई थी। जांच में पता चला कि यह नकदी चाडुआल से अहमदाबाद ले जाई जा रही थी। मामले में 27 वर्षीय अर्जुन प्रजापत निवासी चाडुआल और 24 वर्षीय प्रवीण देवासी निवासी माड़वाड़ा अहमदाबाद को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के नौ स्थित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है। पिनगमा थाना क्षेत्र के गांव रीठह में के पास जाइलो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार चालक और 9 वर्षीय बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बड़ा बेटा सहित पड़ोसी महिला व उनके 2 बच्चे घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार दिल्ली के द्वारिका इलाके में रहने वाले सीए 40 वर्षीय किशन कुमार अपनी पत्नी मीनाक्षी, बड़ा बेटा आरुष, छोटा बेटा 9 वर्षीय आरव के अलावा पड़ोसी महिला और उनके 2 बच्चों के साथ जाइलो कार में सवार होकर अलवर के पांडुपोल मंदिर गए थे। वहां से वापस आते हुए रात को अपने ससुराल अलवर में रुक गए। इसके बाद अपने घर जाने के लिए निकले। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर नींद की झपकी आने से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में किशन कुमार और बेटा आरव की मौत हो गई। जोधपुर के एयरपोर्ट विश्व के चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल है, जो आजादी से पहले अस्तित्व में आ गए थे। 92 साल पुराना यह एयरपोर्ट देश का सबसे पुराना बेस है। अब 350 करोड़ रुपए की लागत से नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा रही है और एक साथ 12 विमान अप्रोन पर खड़े हो सकेंगे। इसी कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जोधपुर में करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर के एयरपोर्ट का विस्तार कार्य पिछले 30 वर्षों से लंबित था। यह कार्य अब सुलझा है। अब आगामी 25 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। विस्तार कार्य का शिलान्यास 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह नया टर्मिनल भवन हेरिटेज लुक में बनेगा। इसमें जोधपुरी पत्थर का उपयोग होगा। बोइंग और एयरबस जैसे बड़े यात्री विमान भी यहां उतर सकेंगे। कोटा जिले में व्यापार एवं उद्योग समृद्धि संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में रेलवे सेवा के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की, लेकिन गहलोत सरकार ने रेलवे सेवा को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि कई अड़ंगे लगाए। हम राजस्थान में कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए टेक्सटाइल पार्क बनाना चाहते हैं, लेकिन जमीन व सुविधाएं नहीं दी। इस कारण यह पार्क भी नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार राजस्थान का विकास नहीं चाहती, लेकिन अब जल्द ही राजस्थान में नई सुबह आने वाली है और प्रधानमंत्री के विकास के मिशन के साथ मिलकर राजस्थान विकास में साथ चलेगा। कार्यक्रम में उद्यमियों ने कोटा में एयरपोर्ट की जरूरत बताई। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा में हर हाल में एयरपोर्ट बनकर रहेगा। लेबर सेस के मुद्दे पर कहा कि इस मसले का जल्द ही समाधान करवाया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित किए गए राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त RAS एग्जाम की मॉडल उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इस मॉडल उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 4 अक्टूबर को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इस परीक्षा में कैंडिडेट्स की 65.71% उपस्थिति दर्ज की गई। कुल 6,96,969 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। इसमें से 4,57,957 उपस्थित और 2,39,012 एब्सेंट रहे। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। प्रदेश में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए सरकारी विभागों में संविदा पर कर्मचारी लगाने का सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब सरकार खुद की एजेंसी बनाएगी। सरकारी कंपनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन बनाने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला किया गया है। सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में अब सरकारी एजेंसी के जरिए ही संविदा कर्मचारी लगाए जाएंगे। संविदा कर्मचारियों का पूरा वेतन दिया जाएगा। अब ये प्राइवेट एजेंसियां उनके वेतन में कई तरह की कटौती करती हैं। 1 जनवरी 2021 से पहले काम कर रहे ठेके के कर्मचारियों को नई कंपनी से सीधे विभाग में लिया जाएगा। इससे उन्हें बिना किसी कटौती के पूरा पैसा मिलेगा। सरकारी विभागों में काम कर रहे वर्क चार्ज कर्मचारियों को अब प्रमोशन मिलेगा। सीकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 62 लाख रुपए की लूट के मामले में 4 साल से फरार चल रहे आरोपी संदीप जाट निवासी बीबीपुर फतेहपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में रहकर फरारी काट रहा था। जैसे ही पुलिस को सूचना लगी कि आरोपी अपने गांव आया हुआ है तो पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल 26 मई 2019 को कुचामन निवासी शोएब मोलानी ने मामला दर्ज करवाया कि 11 मई को वह जमीन के सौदे के 62 लाख रुपए लेकर सीकर आ रहा था। उसके साथ आरिफ और रिजवान भी थे। शोएब सांवली चौराहा पहुंचा तो वहां संदीप ख्यालिया के साथ जसवंत, सुनील, नेमीचंद और राकेश मौजूद थे। संदीप और उसके साथियों ने शोएब की गाड़ी को
चारों तरफ से घेर लिया और संदीप ने शोएब की कनपट्टी पर बंदूक तानकर उससे 62 लाख रुपए लूट लिए। बैग में 62 लाख रुपए के अलावा लैपटॉप सहित अन्य डॉक्यूमेंट भी थे।